लो जी, कल रात से जो है ना वो बड़ा भरपूर ड्रामा जारी सारी था बनी गाला के बाहर। ऑब्वियसली वो ड्रामा जो है वो तहरीक इंसाफ वाले नहीं कर रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत वक्त कर रही थी। और हुआ ये कि इमरान खान साहब को इस वक्त वैसे तो बेताशा केसेस का सामना है, तोशा खाना, ममनुआ फंडिंग, दिस एंड दैट, 25 मई लॉन्ग मार्च दौरान तोड़ फोड़, ये, लेकिन दो मेजर केसेस का इस वक्त सामना है। एक दहशतगर्दी का है, दूसरा तौहीन अदालत का है। और ये दोनों केसेस मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं उनकी उस स्पीच से जो उन्होंने शहबाज गिल साहब को की रिहाई के लिए रैली निकाली और इस्लामाबाद में उस रैली से ख़िताब किया। और उस खिताब के बाद इमरान खान साहब के ऊपर लाइव कवरेज की पूरे पाकिस्तान में पाबंदी लग गई। अब ऑब्वियसली मैं आपको वो चला के दिखा नहीं सकता जो उन्होंने अल्फाज बोले थे वहाँ पर, लेकिन जिस बुनियाद पे दहशतगर्दी का मुकदमा और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बैठा है, कल समाअत करेगा तौहीन अदालत की, वो एडिशनल सेशन जज हैं बहुत ऑनरेबल ज़ेबा साहिबा, उनका नेम कॉलिंग की इमरान खान साहब ने। और उन्होंने आईजी इस्लामाबाद में आपको बताया तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली शर्म करो आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी तुम्हें तो हम नहीं छोड़ना, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर तो केस करना है हमने। और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को जिसको इस चीज़ के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, अगर क्या कमज़ोर ही कोई कमज़ोर आदमी मिला है, केस करना है तो तुम पर भी, मजिस्ट्रेट को पता था कि शहबाज पर तशद्दुद हुआ फिर भी रिमांड दे दिया। कहने का मसला ये है कि ये भी एक अजब कहानी है कि शहबाज गिल साहब के ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो आज कोर्ट के अंदर उसको भी रद्द कर दिया गया कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। तमाम रिपोर्ट्स जो आई हैं, तमाम हक़ाइक़ जो सामने आए हैं अदालत के, उसमें ये साबित हुआ, उसमें बयानात भी शामिल किए गए। फवाद चौधरी साहब भी थे, आई थिंक उसके अंदर हमारे भाई जो हैं अली नवाज़ ईमान साहब भी थे। उसमें भी यही था कि जी तशद्दुद जो है, सवाल उनसे पूछे गए, कुछ जगहों में कहा गया वो जवाब नहीं दे सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली नवाज़ ईमान साहब, वो बता भी देंगे हमें। लेकिन तशद्दुद साबित नहीं हुआ शहबाज गिल साहब के ऊपर। इमरान खान साहब ने तो कह दिया उन पर जिनसी तशद्दुद भी हुआ है, उनका पता नहीं क्या उनके साथ हुआ है हक़ाइक़ की बुनियाद पर, लेकिन तशद्दुद उन पर साबित नहीं हो सका अभी तक की जो फाइंडिंग्स हैं। जो वीडियो लॉन्च की गई थी, जिस तरफ से भी की गई थी, वो वीडियो जाली थी जिसमें एक शख्स को दिखाया गया एज इफ वो शहबाज गिल तशद्दुद हो रहा है। हाँ, बाकी की वीडियोस हमने काफ़ी उनकी देखी, आज आपके सामने पता नहीं क्यों पुरानी वीडियो चला रहे हैं वो दिखाएं जिसमें वो केले भी खिलाए जा रहे हैं, उनको जूस भी पिलाया जा रहा है, वो वीडियोस हमने काफ़ी देखी हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अली नवाज़ ईमान साहब और सलीमुल्लाह खान साहब, साबिक IG जेल खाना जाते हैं। अगर मैं सबसे पहले जान लूँ अली नवाज़ ईमान साहब से कि ये मामला क्या। अली नवाज़ ईमान साहब, आपके लीडर जो हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा भी कायम हो गया है कि आपने जो है वो एक जज को थ्रेट किया है, मौजूद जज को थ्रेट किया है, आपने पुलिस को थ्रेट किया है, पुलिस का मोरल डाउन करने की कोशिश की है। इस बारे में आपको लगता है कि मुकदमा सही है या आप समझते नहीं एज़ ऑलवेज इमरान खान इज़ ऑलवेज राइट? तो ये उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी बिल्कुल ठीक थी और इसी में तौहीन अदालत भी फेस कर रहे हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में। उस्ताद मोहतरम, आप तो बढ़ाते रहें और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इदारे। अगर मुझे कामरान शहीद से कोई इख्तलाफ होता है उसकी राय से, तो हम तो शो के अंदर बहुत इसके ऊपर डिबेट करते हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उस्ताद का भी एक आपका दर्जा है और हम हमेशा मैं उसका एहतराम रखते हुए बात करता हूँ। मुझे बताएं, मेरे ऊपर इस वक्त 50 केसेस हैं। क्या मैं किसी बनाना रिपब्लिक के अंदर रहता हूँ कि जो मेरे पास केसेस किए जाते हैं मेरे ऊपर, मुझे जेल भेजा जाता है, मैं पॉलिटिकल प्रिजनर होता हूँ और मुझे चक्की में रखा जाता है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और मैं जिस बंदे ने मेरे ख़िलाफ़ गलत केसेस किए होते हैं, मुझे विक्टिमाइज़ किया होता है, मुझे टॉर्चर का निशाना बनाता है, जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वो पूरा नहीं करता है, तो मैं क्या करूं? क्या मैं उस इदारे के हूँ? क्योंकि आप बहुत बड़ा इदारा हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद पुलिस बहुत बड़ा इदारा है। मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। मैं जजेस आते हैं, जजेस के बयानात आते हैं, जजेस के कमेंट्स आते हैं, जजेस के फैसले आते हैं। जजेस के जब फैसले आते हैं वो ओपन, आप कई दफ़ा मैंने कामरान भाई को इसके ऊपर डिबेट करते देखा है, मैंने बाकी एंकर्स को डिबेट, बहुत सारे तजिया नगारों को डिबेट करते हैं और बहुत ज़्यादा इख्तलाफ करते देखा। जब कानून, कामरान भाई, आपके खिलाफ लेट्स सपोज केस होता है और बाकी एंकर्स को वो इसी तरह का प्रोग्राम करते हुए केस नहीं होता, तो आप पहला सवाल ये उठाएंगे क्या कानून स्पेशल है मेरे लिए और बाकियों के लिए नहीं है? अगर कानून सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होता नज़र आ रहा हो, ठीक गलत की बात नहीं कर रहा, वो जजेस फैसला करेंगे तो कोई भी बात नहीं करेगा।
जो खान साहब ने कहा कामरान शाहिद साहब जनाब। उस्ताद मोहतरम, मुझे बता दें उसका करीब करीब भी कोई शाबह मिलता है जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा आप ज़रूर सुनाइएगा मेरे इसके बाद, ताकि लोगों को पता चले। उन्होंने, क्योंकि आपने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा खान साहब की स्पीच का, उन्होंने कहा कि हम उन जजेस का घेराव करेंगे, उन अदालतों का अली भाई एक बात बताएं, ये तो उन्होंने कहा आप सारी बुरी मिसालें दे रहे हैं मुझे। मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझसे आप डायलॉग तो कर लूं आपसे यार, मैंने देखे तसल्ली से कितनी आपकी बात सुनी। अब जरा मेरा एक बात तो सुन लें सर, अर्ज तो सुन लें। मैं आपके जज्बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, आपके सेंटीमेंट समझ रहा हूँ, और मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इस वक्त जितना प्रेशर है इमरान खान साहब के ऊपर, जिस तरह के केसेस बन रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं बिल्कुल जायज़ है, कुछ लोग समझ रहे हैं बिल्कुल नाजायज़ है। लेकिन वैसे एक मुझे बात बताइए कि क्या ज़रूरत थी यार एक खातून मजिस्ट्रेट का नेम कॉलिंग करने में लाखों के मजमे में आपके सामने? मतलब उसकी क्या, उसकी लॉजिक भी समझ नहीं आई। आप कहें जुडिशरी के फैसले के ऊपर बात करें, लेकिन आप नेम कॉलिंग करके जब बात करते रहे अली भाई, बात ये है हम राना सनाउल्लाह साहब की आप मिसालें ऐसे दे रहे हैं जैसे कि वो आज आपके लिए मशले राह बन गए। वो आपके लिए कभी मशले राह होने भी नहीं चाहिए। वो अगर उन्होंने कोई गलत बात की है, राना साहब की बड़ी रिस्पेक्ट है, वो उनकी गलत बात कभी भी, देखिए मेरी अर्ज सुन ले सर, मेरी अर्ज तो सुन ले। राना साहब के ऊपर सानिया मॉल टाउन का इल्जाम लगा, कल अगर खुदा ना खास्ता पंजाब में आपके वजीर दाखिला, मेरी अर्ज तो सुन लें, वो भी 13 बंदों का फायरिंग का इल्जाम लगे, तो आप ये कहेंगे मुझे कि यार वो तो राना साहब ने कोई तो इल्जाम लगा था तो हमारे पे भी लग गया तो क्या हुआ? सर ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मुझे एक सिर्फ सवाल का जवाब दे दें, क्या ज़रूरी था मजिस्ट्रेट खातून का नाम लेके इतने भरपूर मजमे के अंदर, चार्ज क्राउड के अंदर बोलना? इतनी सी बात है। अगर आप समझते हैं ज़रूरी था तो फिर आपसे बहस ही हो सकती है, आप ठीक कह रहे हैं, फिर आप केस लड़ेंगे, आपके पास दलाइल है, आप कोर्ट में देंगे, तो थोड़ी देंगे आप। अच्छा, अब कामरान भाई मैं बोल, जी आपसी बात है जी। कामरान भाई मैं बोलूँ, आपने इंट्रो भी थी, अब मुझे सुन लीजिए। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, बंदा इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान गलतियां कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या इस तरह की गलती है? मैं बात करने का जरा मेरा मकसद समझे। छोड़ दे इमरान खान ने क्या किया, छोड़ दे राना सनाउल्लाह ने क्या किया, मरियम नवाज ने क्या किया, नवाज शरीफ ने क्या किया, छोड़ दे इस बात को। आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे कि इंसाफ बराबरी के सतह पर बिल्कुल एग्री करता हूं, और इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल। ये आपने जो इंट्रो शुरू किया था वो एटीए के पर्चे से शुरू किया था, और मैंने उसी से बात की कि अगर यही पर्चा मरियम नवाज के ऊपर हुआ होता, जब नैब कोर्ट के ऊपर उन्होंने हमला किया, जो बेल पे बाहर आई हुई थी अपने वालिद साहब की जिम्मेदारी के लिए, बिल्कुल ठीक था। और अली भाई एक बात और है, ये एटीए के पर्चे के अलावा आपको पता है ना, ये तौहीन अदालत का केस भी हो गया है कि आपने कहा क्या। देखिए आप इख्तलाफ कर सकते हैं खान साहब से कि उनके अल्फाज ठीक नहीं थे, बात समझ आती है। कामरान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था, नेम कॉलिंग की जरूरत नहीं थी जी। मेरा ये पर्सनल व्यू है। तो भाई देखिए कामरान भाई, ये आपकी राय है, मेरी राय हो सकती है, 10 लोगों की, कई लोगों की राय दूसरी हो सकती है। लेट द पीपल डिसाइड ना। मैं जज ज्यूरी एग्जीक्यूशन कैसे बन सकता हूं? अली भाई हम नहीं बन रहे, वो तो मुकदमा हो गया ना। अब एक दूसरी बात सुन लें, दहशतगर्दी का मुकदमा छोड़ दें, अपने ऊपर ले लेते हैं। तो सुन लें, दहशतगर्दी का मुकदमा छोड़, मुझे बताएं, और मुझे, मैं ओवरऑल, मेरी बात तो सुने, दहशतगर्दी का मुकदमा छोड़ देना, अब चलें, वो उस पे तो होगी बात, बाद में होगी, उसकी तो बेल भी होगी इमरान साहब की, लेकिन अदालत ने ये कहा कि आपको जाना पड़ेगा, छोड़ देते हैं उसे। अच्छा, अब आप आ जाएं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का किया है इसके ऊपर, और आज खुद नोटिस लिया, लार्जर बेंच बना दिया है। और आपको शायद पता ही होगा कि इससे पहले अब आपका ये शिकवा भी दूर हो जाएगा, नून लीग कहेगी, क्योंकि उनके भी 2-3 बंदे इस चक्कर में गए हैं। निहाल हाशमी डिस्क्वालीफाई, निहाल हाशमी साहब डिस्क्वालीफाई, तलाल चौधरी साहब डिस्क्वालीफाई, दानियाल चौधरी साहब जो हैं वो, दानियाल अजीज साहब वो डिस्क्वालीफाई। तो ये इसमें डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है इमरान साहब की, खुदा ना खास्ता, अगर इसको आपने सीरियसली ना लड़ा इस केस में। बिल्कुल ठीक, आप देखें ना, उन्होंने कहा, नोटिस दिया, हम जरूर पेश होंगे, नोटिस दिया, और उन्होंने कहा क्यों ना आपके ऊपर तौहीन अदालत का आप पे इल्ज़ाम है, आप आपने आपको क्लियर करेंगे, हम जाके वहाँ क्लियर करेंगे। जिन आप पहले मुझे जो कह रहे थे इनकी मिसाल ना दें, वो तीनों आपके लिए तो मसले राह हो सकते हैं, वो मेरे लिए मसले राह नहीं है। मैं वहाँ जाके अपनी क्लैरिफिकेशन दूंगा, और मैं कहूँगा मैं एक जमहूरी मेरे लिए क्यों मसले राह होंगे, मेरी बात सुने, है कि मैं आपके मेरे लिए वो कितना मसले राह है, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। मेरे लिए तो मसले राह हो ही नहीं सकते। आप सुन तो लेना कामरान भाई, नहीं पहले तो आप जुमले को, ये आप जुमला गलत कह रहे हैं। मेरे लिए राना सनाउल्लाह साहब किस तरह मसले राह है भाई? आप हर दफा जब आप पे अजाब आ रहा है, आपके लिए मसले राह बनेंगे। अब बोले सर, आपको सुन रहा हूं, लेकिन ये जो आपने कहा मेरे लिए मसले रहा, मोहतरम बोल तो लेने दी, हद हो गई यार। और भाई आपने मुझे कहा, जब मैंने उनकी एग्जांपल दी,
अभी मैंने कहा आपने कि उनको उनकी ना example बनाए, दी कि उनको मशलेरा ना नायब बनाए मेरे करार दे भाई, दिया गया है। वो अच्छा पर जब डिफेंस मैंने नहीं है। एग्जांपल दी तो आपने कहा वो आपकी मशलेरा है। हो जब सकते आप उसकी हैं example जो आप दे रहे देख हैं, भाई, तो आपकी मशलेरा मेरी बात होगा सुने ना। यार, एक मेरी बात करने सुने, का मकसद मेरी ये बात है- सुने, मेरी बात सुने। एक एंड्रयू गिलिगन थे, और सुनाए कामरान, मेरी बात आपको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। सर मेरी बात तो सुने। एक एंड्रयू गिलिगन थे बीबीसी के अंदर, लॉर्ड हटर इंक्वायरी में उनको निकाल दिया गया कि उन्होंने गलत रिपोर्टिंग की थी। अब आप अगर मुझ पे कोई इल्जाम लगे आप लगाएं, और मैं कहूँ जी एंड्रयू गिलिगन भी तो निकाला गया था ना, उसने गलत रिपोर्टिंग की थी, तो यार इसका मतलब तो मैं बहुत बड़ी चवल मार रहा हूँ, सॉरी टू से। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मसले राह डेविड फ्रॉस्ट को बनाएं, मसले राह इमरान खान को बनाएं, पर राना साहब को और इनकी पार्टियों को बना रहे हैं, को तबर्रा करते आए। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ जी। ये बात ठीक, ये बात ठीक, ये बात आपकी ठीक है कि ये बाकी ये, मैं ये आपको तो कभी नहीं किसी कह रहा कि आप चीज़ किसी की को काबिल मसले ना नहीं बना है, रहे भाई, तो बहुत दूर की बात है। रोक रहा हूं आपको, ना बिल्कुल ठीक बनाएं, बात ना है। बनाएं, और मैं ना बिल्कुल चले उस रास्ते पे। खास्ता मेरी जिंदगी में, अच्छा जिंदगी में मैं ये सोच भी नहीं सकता कि कामरान शाहिद की वो मसले रहा होंगी, और ना मैं जिंदगी में सोच सकता हूँ बहुत उस्ताद शुक्रिया। मोहतरम चवल मारेंगे। बहुत मैं शुक्रिया। एक कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहा था। एक तो मार दी मैं है, उससे मार आगे दी है, चलता हूं। आपको बुला के मेरी इतनी इससे हिम्मत- ऊपर नहीं मारूंगा। अच्छा चले बहरहाल अली भाई, हमसे भी अब आगे सरदर्द जा हो रहे थे जाती है यार। आपके प्रोग्राम में आके। सर नहीं हमारी भाई, आप तो पता नहीं क्या समझते हैं, हमारी इज्जत अफजाई होती है जब आप आते हैं, सीधी सी बात है। पढ़े लिखे आदमी हैं आप, तो ये इतनी सी बात है। अब आप पढ़ी लिखी बातें कीजिएगा, दूसरी बातें ना कीजिएगा। कामरान भाई का शो सबसे जबरदस्त शो होता है, उसमें जाके मजा आता है, कोई सवाल जवाब सर होते सर हैं, कोई सर इंफॉर्मेटिव नहीं होता मेरे है, लिए लाइक कोई वाइज बयानियां तजर्बा बना के नहीं लेके है। आए अब होते ज्यादा हैं आपने मैंने बात की ना, तो जावेद लतीफ साहब ने समझना है कि वो हम कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ आए। और मियाँ साहब ए भी मेरे तो उन्हीं दूर ने जिन्हें तुसी दूर बैठे हो। फर्क है कि तुसी हुकूमत आके भी थोड़ा अलहमदुलिल्लाह मुंह साइड ही है, मायूसी ईमान लाल मियाँ साहब की हो गया। खुश होवो तुसी मिनिस्टर हो, थोड़ा प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, तुसी इस तरह बैठे हो, पता नहीं की हो गई, बुलबुल नाराज है, खामोश है, की है मियाँ साहब पहले तो दसो। अज बड़ी तुसी अश्ते में सोचो तुसी बड़ी फुर्तीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। तुसी तो बड़े सैड बैठे हो, दहशतगर्दी का केस हो गया इमरान खान, फड़ लो जाके। कामरान ठहर जो जी कामरान साहब, सर। मैं इस तो संजीदा सा कि कामरान शाहिद साहब का प्रॉब्लम ये वे कि इनकी अगर कोई खुशामद कर दे या इनके मुतल्लिक़ कोई तिखी बात कर दे तो सारा प्रोग्राम उसी में निकल जाता है। अगला भाई फारिग ही मेरी हो जाता है। खुशामद अली नवाज आपका जवान ने ये आज तक मसला है नहीं पुराना। की, तीखी बातें की हैं, उसका नहीं, जवाब देना पड़ता है, ये आप सही कह रहे हैं। उस्ताद तैनू कह रहे हैं, और वो मजाक में कहते हैं यार, मैं कहा उस्ताद आ गया उनका भाई, सारा प्रोग्राम मेरी और उनकी एक एज है, क्या हो गया आपको आप मजाक? किसी और के पास उसे चले भी जाओ, मान मैं लो, ठीक हूं। इन्होंने दिल तो नहीं मनिया सी, देखो ना हुकूमत तलाश करते फिरते देख रहे हैं तुहानू। अच्छा ठीक, अच्छा सर हुन दसो मियाँ साहब एक गल दसो, आप परेशान क्यों हैं? तुसी जो भी करोगे ठीक है। मियाँ साहब नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। मैं तुहानू वेख के परेशान हाँ कि किस दूसरे को बुलांदे क्यों जे। नहीं नहीं सर मैं आ गया आपकी तरफ। अब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरा नहीं कर रहे, अपना ही कर रहे हैं। भाई बात ये है, दहशतगर्दी आपने लगा दी उस पर इमरान खान पे, तौहीन अदालत को हो गया। ये भी ले लो। नहीं नहीं सर बताएं ना, आप इतने मायूस क्यों हैं? मियाँ साहब अभी भी मायूस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मायूसी में मबनी थी, हम कुछ कर नहीं सकते, वो लाडला है, डोरे हिला रहे हैं, क्या है गुजार चुके जे अद्धा। मेरी गल सुनो ना, अद्धा क्योंकि प्रोग्राम गुजार चुके जे, मैं उन्हें एहतजाजे नु खामोश बैठा रहूंगा। नहीं नहीं सर मियाँ साहब इस तरह ना करो, नहीं नहीं प्लीज ऐसे ना करो, बोले फरमाए। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ बताए ना। ना कुछ नहीं है यार मियाँ साहब, मैंने कुछ नहीं आज बात करनी। कामरान यार ये तो मियाँ साहब की बात देने जावेद भाई को आधा प्रोग्राम नहीं गुजरा अभी मियाँ साहब कर दिया उस नहीं यार अच्छा चले माजरत अगर आपको बुरा लगा कुछ आप करते हैं। अच्छा चले माजरत ऑन एयर माजरत कर रहा हूँ हर आपसे दफा आप करते हैं। सर आइंदा नहीं होगा ऐसे, अगर आपको लगा आपका टाइम वेस्ट हुआ, आई एम सॉरी। या बुलाया ना करें यार सॉरी कह दिया मैंने मियाँ साहब, बड़ी बात है, सॉरी कह दिया कोई तरीका नहीं है सर। अब माजरत कर ली, आगे चलें, बताइए फरमाइए, बोले अब आप बोलेंगे, सुन रहे हम की मैं बोलना, मैनू दसो मैं की बोलना जो सवाल मेरा ये है कि आपने दहशतगर्दी का मुकदमा कायम कर दिया, आप गिरफ्तार नहीं कर सके, उधर से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये बेबसी क्यों है? ये क्या क्या कैफियत है, ये एक्सप्लेन करें। ओ भाई साहब, आपने शुरू में एक बात की है, आपने कहा है ये क्या ड्रामा कल लगा हुआ था। आप ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहे कि 4 माह से क्या ड्रामा लगा रहा है इमरान खान। आप ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहे। आप कह रहे थे खुदा ना खास्ता इमरान खान अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आपने उस वक्त तलाल चौधरी जब डिस्क्वालीफाई हो रहा था, जब दानियाल अजीज़ डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, उस वक्त क्यों नहीं कहा कि खुदा ना खास्ता
इसलिए नहीं कहा कि आप समझते हैं कि वो कमज़ोर आदमी हैं, माड़े बंदे हैं, वो हो जाए खैर है, और जिसके जो लाडला था वो डिस्क्वालीफाई ना हो। क्यों? आज मुझे ये बताएं कि इमरान खान, जो आज मैं सुन रहा हूँ लोगों को, वो कहते हैं कि इमरान खान जाके माफ़ी मांग लेगा, माफ़ी मिल जाएगी। भाई मुझे ये कोई बताए कि इमरान खान इससे पहले तौहीन अदालत पर कितनी दफ़ा माफ़ी मांग चुका है, इलेक्शन कमीशन से भी माफ़ी मांग चुका है, उसको माफ़ी मिल जाती है। तो क्या तलाल चौधरी ने, दानियाल अजीज़ ने माजरत नहीं की थी अपने अल्फाज पे? उनको क्यों नहीं माफ़ी दी गई? उनको तो ताहियात नाअहल कर दिया गया। फिर हम कहने में ये हक बजानब है ना कि हम बेबस हैं, फिर हम कहने में ये हक बजानब है ना कि आज भी इसकी डोरियां कहीं से हिलाई जा रही हैं, फिर हम ये कहने में हक बजानब है ना कि ना कोई एक आध ताकत ऐसी है जो इसे रेस्क्यू करती है, कोई ना कोई इसके पीछे खड़ा है जो इस जुर्रत से बात करते हैं। कल मुझे ये बताएं कि इन्होंने कहा पिंडी में कि मुझे पता है कि इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया, बूटों वालों ने तशद्दुद किया है। और आपको याद होगा कि वो एक इनके साबका वज़ीर थे, वो बूट लेकर आ गए थे एक शो में। बूट वाले फिर कौन हैं? और क्या जो परवेज़ खटक और फवाद चौधरी हैं, उन्होंने 2-3 दिन पहले ये कहा नहीं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की हिम्मत किसी के बाप में भी नहीं है? वो बाप कौन है? अगर इस्लामाबाद पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, उसने मारा भी नहीं है, उसने तशद्दुद भी नहीं किया बकौल इनके, हालांकि मेडिकल रिपोर्ट बता रही हैं या उनको चैलेंज कर रही हूँ मेडिकल रिपोर्ट को कि तशद्दुद नहीं हुआ, और ये इनका वज़ीर दाखिला एक दिन कहता है कि उस पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। एक सवाल पूछने की जिसारत बड़ी, आपने अच्छा आर्गुमेंट दे दिया। आपने कहा वो बाप कौन है? मेरे भाई बात यह है कि इस वक्त हुकूमत आपकी है। मुझे जहाँ तक इतलात है उसके पे तो ये है कि वजारत दाखिला ने परमिशन भी दे दी, आज इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी भी मिल गया। इमरान खान साहब ने आज बेल कराई है सुबह, आप रात को जो नहीं गए, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको किसी ने रोक दिया। कोई ऐसी ताकत है जो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर है, जो लॉ एंड ऑर्डर से भी ऊपर है, जो FIA से भी ऊपर है, जो IG इस्लामाबाद से भी ऊपर है, जो कानून से भी ऊपर है, उसने आपको रोक दिया। और उस ताकत का आपको भी नहीं पता, आप भी मुझसे पूछ रहे हैं कौन है भाई? पता नहीं कौन है, कौन है, मतलब अनआइडेंटिफाइड, नहीं कामरान, बिल्कुल मैं तो आपसे बिल्कुल नहीं पूछ रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये बात है, ये लोग कह रहे हैं। अब मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, उनका इशारा आपकी तरफ है या किसी और की तरफ है। मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि जो आप हमें कहते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं आप लोग, मैं उस ड्रामे का जवाब दे रहा हूं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि भाई मुझे ये बता दे कोई कि क्या इमरान खान साहब को जो गिरफ्तारी की बात है, मैं इस हक में नहीं हूं। मियां साहब तुसी मुहावरा सुने ना, मियां साहब शेर आया वाला मुहावरा सुनिया तुसी ना, कहानी सुनी होगी शेर आया तुसी। ये तो पहले इमरान खान ते किने मुकदमे किते ने, सारे जो जमानत हुई कुछ नहीं तुसी कर सके। हुण तुसी दहशतगर्दी दा एक्ट किता, तुसी गिरफ्तार नहीं कर सके, ठीक है? तुसी सारे दूसरे ते पाई जाओ। अगर दूसरे आपको रोक रहे, आप कमजोर हैं। जैसे आपने पिछले 5 साल में कहा था जी हम तो लेट गए थे, आप सही कह रहे हैं, आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था, फिर अब आपने फिर कह रहे हैं आप लेट गए, तो मेरा कसूर क्या है भाई? मैं टॉक्सिक तो नहीं लगा सकता, आवाम जो है हिम्मत पढ़ो भाई। कसूर तो नूर जहां का था, आपका कसूर नहीं है, ये बात दुरुस्त है। मगर मैं आपको जो बात कह रहा हूं कि देखो भाई, हम लोग, हमसे मुराद मेरे जैसे जी अक्सरियत में लोग इस हक में नहीं है कि इनको इस मुकदमे में गिरफ्तार किया जाए जो आप सवाल कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जो पेंडिंग केस हैं, प्रूफ हैं तोशा खाना का, मैं कह रहा हूं कि फार्म फंडी केस का, मैं कह रहा हूं बस आप कह रहे हैं कि वो नाअहल कर दिया जाए, गिरफ्तार करके हीरो ना बनाया जाए इमरान खान को। मैं अच्छा ओ भाई मैं नहीं कह रहा काम आप कह रहे हक में नहीं कह रहा, मैं कहता हूं माजी बता रहा है, केसेस बता रहे हैं, हवाला दे रहा हूं, आप खुद हवाला दे रहे हैं कि ऐसे केसेस में दर्जनों अरकाने असेंबली क्विकली मैं जरा, अगर आप इजाजत दें, का अकाउंट शो ना करने पर उनको वो ठीक कह रहे हैं आप, सर वो केस चल रहा है, को क्यों नहीं किया जा सकता? इलेक्शन कमीशन ने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया इमरान खान के वकला को, हौसला रखो तुसी। इस वे जो मसला पेंडिंग पे मैं गल कर रहा, तुसी तोशाखाना पहुंच गए, तुसी उत्थे पहुंच गए। ओ भाई साहब 8 साल हौसला ही रखे है ना, हाँ हौसला रखो, हौसला ही रखे, फिर 8 साल देखिए,
हौसला रखो, जरा घुट के रखो, आगे मैं कह नहीं सकता कुछ। अच्छा सलीमुल्लाह खान साहब, जरा आपकी इजाज़त हो तो मैं साबिक आईजी जेल खाना जात के पास जाऊंगा। सलीमुल्लाह खान साहब, ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा है और जो पुलिस अफसरान और जिस तरह मजिस्ट्रेट को कहा गया है, एक मैंने इस पर भी आपसे बात करनी है, एक तशद्दुद भी बात करनी है, आपके ख्याल में मुकदमा सही बनाया गया है? क्या एक बयान देने से इमरान खान साहब के पूरी इस्लामाबाद की पुलिस थ्रेटन हो गई है, आईजी इस्लामाबाद थ्रेटन हो गया है, फोर्सेस डीमोरलाइज हो गई होंगी, जज साहिबा जो है वो भी थ्रेटन हुई होंगी? सलीम साहब। कामरान साहब, ये जो शिकायत मियाँ साहब कर रहे थे वो मुझे भी है कि आपने बिल्कुल एंड पे टच किया और थोड़ा सा टाइम रह गया। प्रोग्राम चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो जो एडिशनल सेशन जज है ज़ेबा चौधरी, जी। उनको मजिस्ट्रेट कहना बंद करें, क्योंकि जो एडिशनल सेशन जज की हैसियत है वो सजाए मौत दे सकती है। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यही सेशन जज होती है, वो एक्चुअली सेशन जज होती है, तो उसकी जो पावर्स हैं वो सारी सेशन जज वाली होती है। अच्छा। तो जनाब ये मेहरबानी करें, उसको मिनिमाइज ना करें, उसके जो ओहदे को छोटा ना करें। ये मैंने देखा है कि मीडिया ये कह रहा था कि मैजिस्ट्रेट बना रहा था, मैजिस्ट्रेट नहीं है, एडिशनल सेशन जज है। सर अब मेरा सवाल, एडिशनल सेशन जज सेशन जी। अच्छा, अब कमिंग टू द पॉइंट कि जी अगर किसी की एग्जांपल दी जाए कि जी उसने भी कत्ल किया है, तो मैंने अगर कर दिया तो फिर क्या? ये तो बिल्कुल ही बुनियादी तौर पे ही गलत है ये बात कहना। और अफसोस की बात यह है कि जो एडवाइस मिल रही है वो भी कोई इतनी आला नहीं है। देखें, स्पेशल आप लॉ को अच्छी तरह देखें, और आपको पता है ना कि आपने इंट्रोड्यूस तो मुझे कराया एज ए ऑफिसर ऑफ द जेल्स, लेकिन साहब 12 साल से मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, एडवोकेट, राइट। तो और रिपोर्टेड केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट तक। ठीक। जी, अर्ज ये है कि लॉ को अच्छा गौर से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये तो बड़ी एप्लीकेबल चीज़ थी, इसको छोड़ दिया हमने और तरफ चल पड़े। ये सेक्शन है जी 189 पीपीसी का, इसमें 2 साल सजा है, और इवन सिपाही को भी आप थ्रेटन, एक पुलिस का सिपाही है या फौजी, कोई फौजी अफसर है, उसको आप थ्रेटन नहीं कर सकते। थ्रेटन करेंगे तो 189 एप्लीकेबल होगा आप पर, और जज भी इसमें आता है, पब्लिक सर्वेंट्स में आते हैं ये लोग, ये डिफाइंड पब्लिक सर्वेंट्स जो डिफाइंड हुए हैं उसमें सारे के सारे ये इंक्लूडेड हैं। इवन पुलिस का सिपाही, उसको नहीं आप धमकी दे सकते। सलीमुल्लाह खान साहब आप कह रहे हैं कि 2 साल सजा होगी अगर ये साबित हो जाए कि किसी जज को या एक पुलिस के आम सिपाही को भी थ्रेटन किया गया, ऐसे ही है? अगर पुलिस के सिपाही को भी थ्रेटन किया गया है तो जनाब 2 साल सजा है, और ये 189 सेक्शन पीपीसी का मौजूद है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आपने इमरान खान साहब की स्पीच सुनी है, सर सवाल जो मेरा है, आपको लगता है कि उस स्पीच में जब उन्होंने एडिशनल सेशन जज साहिबा का नाम लिया, उन्होंने आईजी इस्लामाबाद का नाम लिया, तो उन्होंने वो थ्रेटन करने के जिम्मे में आता है आपके नज़दीक? देखें, अगर कोर्ट में ये कह दिया जाए कि ओए जज, ओ जज साहब, या पुलिस वाले को भी किसी को ओ आईजी, ये ही सफिशेंट है इसके लिए। अगर कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ इसके, और ये 189 वैसे दफा लगी नहीं है इमरान खान साहब पे जो आप फरमा रहे हैं ना, ये नहीं लगी? नहीं लगी, लेकिन देखें, नहीं लगी, लेकिन मेरे थिंकिंग के मुताबिक मेरा मशवरा अगर होता तो इसमें ये मशवरा होता कि 189 को तो देख लो, 189 में 2 साल सजा मौजूद है, और इसने आराम से अप्लाई हो जाना था, कोई नहीं इसके लिए इतना बड़ा सबूत। लेकिन सलीमुल्लाह खान साहब, मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि उनकी एक स्पीच जो है उसके ऊपर दहशतगर्दी का ये मुकदमा कायम जस्टिफाइबल है, और वाकई जज साहिबा और आईजी जो है वो थ्रेटन हुए होंगे? हाँ, अगर बहुत इसको डीपली देखा जाए, गौर से देखा जाए, तो जनाब इसके अंदर जो टेररिज्म की डेफिनेशन में ये चीज़ आती है कि आप किसी ऑफिसर को दूसरा, सर मुझे एक चीज और बताएं, टाइम की किल्लत है, मुझे एक चीज और बताएं, क्योंकि आप आईजी जेल खाना जाते हो रहे, जेल के अंदर तशद्दुद नहीं होता, शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि वहां अगर भेज दे तो ठीक है, तशद्दुद जो है वो किस तरह किया जाता है कि पता भी ना चले? मतलब मेरे सामने रिपोर्ट है मेडिकल की, उसमें उन्होंने कहा ये मुकम्मल तौर पर फिट है, होशो हवास में है, उनकी सेहत, मसरूई सांस सब ठीक है, खून के नमूने भी तमाम नॉर्मल हैं, इसके बावजूद भी तशद्दुद हो सकता है? कामरान साहब जी, कामरान साहब, तशद्दुद हर ज़हनी भी हो सकता है, और जगा के रखना
ये और फिजिकली सारा कुछ हो सकता, लेकिन जेल के अंदर कभी किसी ने नहीं सुना। और जेल के अंदर लोग जब चले जाते हैं तो सेफ होते हैं, उनको पुलिस किसी किस्म पुलिस की एंट्री नहीं होती वहां पे, वो अंदर जा ही नहीं ठीक है सकते। सर, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जाए, ब्रेक से वापस फिर आते ये हैं। है तो कि अगर- जरा बड़ा खतरनाक है इस वक्त। इमरान खान साहब को दो चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। कराची में वो इलेक्शन जीते जो कोई सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि उनके एमएनए ने असेंबली में नहीं जाना था, इसके बावजूद वो जीत गए। ये बहुत बड़ी बात है और ये पॉपुलैरिटी बताती है इमरान साहब की कि कितनी दुआम पे पहुंची हुई है। लेकिन ये जो केसेस है तोशा खाना, अब कल जो लगेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो बड़े डेंजरस है, उनकी डिसक्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन को लेकर। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं जी। इस वक्त जी बड़ी इंटरेस्टिंग सियासत तहरीक इंसाफ की है और बहुत लोग समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक जा रही है, और बहुत कुछ लोग समझ रहे हैं कि वो शायद बंद गली की तरफ इमरान खान साहब लेके जा रहे हैं अपने बयानी की बेस पे। अली नवाज ऐवान साहब, ऑब्वियसली आप तो उन लोगों में से जो समझते हैं कि बिल्कुल बाम अरूज पे बिल्कुल ठीक जा रही है, बंद गली में नहीं जा रहे इमरान साहब या आपकी सियासत। अब मुझे ये समझाइए कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगरचे इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, फिर भी उनकी ज़मानत होगी, बहुत बड़ी बात है ये। अब उसके बाद कहा गया कि 3 दिन बाद आपने एंटी जो टेररिज्म कोर्ट है, इंसानी दहशतगर्दी अदालत, वहाँ पे पेश होना है और वहाँ पे अपना केस लड़ना है। वहाँ पे ज़मानत बहाल भी हो सकती है और मनसूख भी हो सकती है। आपको लगता है कि इस एक्सटेंड तक जो बयानिया इमरान साहब ले गए हैं, वो थोड़ा उसमें उनको पीछे हट जाना चाहिए था या अभी भी हट जाना चाहिए? आप समझते नहीं बिल्कुल सही जा रहे हैं, 5वां 6वां 7वां गियर 8वां गियर बढ़ते चलो, हम तुम्हारे साथ हैं? कामरान भाई देखें, आपने इमरान खान को नेशनल असम्बली से निकाल के देख लिया, वजारत उज़्मा से हटा के देख लिया, आपने उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट तोड़ के देख ली, आपने उनके नेशनल असम्बली के बंदे लोटे बना के देख लिए, आपने उनके प्रोविंशियल असम्बली के बंदे लोटे बना के देख लिए, उनकी पार्टी तोड़ने की पूरी कोशिश की, पर हुआ क्या? इमरान खान घर नहीं बैठा। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान किसी के पाँव पड़ने नहीं चला गया। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान लोगों के पास गया और 17 जुलाई को जो रिज़ल्ट आया और जिसके अब कंटिन्यूटी है, जो अभी कराची के अंदर कल रिज़ल्ट आया है कि 11 जमातें एक तरफ थीं और तहरीक इंसाफ एक तरफ थी, और जो उनकी डबल लीड से हमने उनको हराया। ये क्या है? इमरान खान जो बोलते हैं वो तर्जमानी करते हैं पाकिस्तानी अवाम की, और पाकिस्तानी अवाम ये समझती है जो खान साहब कह रहे हैं वो ठीक बात कर रहे हैं, वो हमारी रहबरी कर रहे हैं, और हमारे जो जेन्युइन मसाइल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया 70 साल में, हम ग्रो नहीं कर सके, उनकी सारी वजूहात इस वक्त असम्बली के अंदर बैठी हुई हैं। हमारे जो इदारे हैं वो अपना अली भाई वक्त की किल्लत है। वैसे क्विक सवाल आपसे और पूछ लूं, जावेद सईदी साहब को जाना मैंने, वो आपकी बातें सारी सही हैं, उनकी पॉपुलैरिटी को हम मानते हैं, लेकिन खुदारा ये ना सोचेगा कि पॉपुलैरिटी जो है ना वो लॉ से बुलंद होगी। हमने यहाँ पे बड़े पॉपुलर लीडर्स को जो है ना वो मुकदमात भुगतते हुए भी देखा हुआ है और पता नहीं कहाँ कहाँ अदालती फैसले होते हुए अदालतों के सामने पेश होते हुए देखा हुआ है। अभी रिसेंटली आप देख लें 2/3 मेजॉरिटी जो नवाज शरीफ साहब की थी, आपके नज़दीक वो पॉपुलर नहीं होंगे, लेकिन ही वॉज अ 2/3 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अदालत ने उनको जो है फाउंड किया, राइटली और रॉन्गली जो भी था फैसला कि जी उन्होंने गलती की है, उन्होंने ये एरर है, उनको उन्होंने फारिग कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इधर आप इधर से थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, थोड़ा सा। जी देखिए, आप कहते हैं ना कंपैरेटिव स्टडी होती है, मैंगोज विद मैंगोज, एप्पल्स विद एप्पल्स। आप नवाज शरीफ साहब का केस और इमरान खान साहब के केस को बराबर समझते हैं क्या? जो रिवील हुआ है पनामा पेपर्स के अंदर और जितना टाइम दिया गया नवाज शरीफ साहब को कि पहले उनकी 6 महीने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस, सर मैं बराबर नहीं समझता, मैं कह रहा हूँ वो भी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे, फारिग हो गए, दूसरी तरफ एक फैसले से फारिग हो गए, मैं ये कह रहा हूँ। अदालत देखे खुदारा, चलो नहीं मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कंपैरेटिव स्टडी ड्रॉ कर रहे थे, मसले राह बना रहे थे। नहीं मैं उस तरह नहीं कर रहा था ड्रॉ, आप गलत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्यों ड्रॉ करना है जी? उनका अपना केस, आपका अपना केस। मैं आपसे माजरत खां हूँ सर, आप मेरे उस्ताद हैं। सर वक्त का मियां साहब के पास जाना मैंने, प्लीज फरमाइए। ठीक है सर जी सर। मियां साहब हैं सर, मियां साहब की तो आजकल बेचारे कि आप उन्हें कह रहे थे चुप क्यों बैठे हैं, तो वो बेचारे तो आजकल अपनी पार्टी के अंदर अपोजिशन में बैठे हैं, तो वो चुप ही बैठेंगे। बात करने का मकसद ये है कि हम पहले भी इसी ATA की अदालतों में पेश होते रहे। नून लीग के दौर पे जैसे मेरे पे पर्चे हुए थे, खान साहब पे भी पर्चे हुए थे, इन्होंने उस वक्त भी ATA लगाए थे। सर ठीक है, वक्त की किल्लत है, मियां साहब टाइम दे। मियां साहब कहा ये जा रहा है कि आप शायद अरेस्ट करने जा रहे थे इमरान साहब को, जरूर मानते। एम आई राइट मियां जावेद लतीफ साहब? देखो कामरान, पहली बात यह है कि बग़ैर पेश हुए ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के लिए है कि वो पेश हुए बग़ैर ज़मानत हो जाती है। ये इमरान खान के लिए है कि बग़ैर पेश हुए इंटरम जो है वो कंफर्म हो जाती है।
मगर मैं बात और करना चाहता हूँ। आप बात कर रहे हैं पॉपुलैरिटी की, आप बात कर रहे हैं कि मुआवजा करने की। आप मुआवजा इस बात से करें कि पाकिस्तानी कौम जो है वो किस कदर मायूस है, मजबूर है, तंग है कि उसकी महरूमियाँ इस कदर बढ़ गई हैं कि वो एक झूठे, चोर, डाकू, मक्कार और पाकिस्तान के मफादात का सौदा करने वाले, रियासती अदारों को ललकारने वाले, रियासत को ललकारने वाले बंदे के पीछे खड़े हो रहे हैं। क्यों? वजह यह है कि लोग समझते हैं कि जो कोई भी बात करेगा उनकी महरूमियों की, जो कोई भी बात करेगा उस मायूसी की, और जिन लोगों ने इस हाल को पहुंचाया है पाकिस्तान को, अगर उन किरदारों को बेनकाब नहीं करेंगे तो फिर ये जान लें कि इस शख्स के लिए अगर लोग खड़े हो रहे हैं, इसके पीछे खड़े हो रहे हैं, वो गुफ्तगू करने से तो हासिल बजिंजो जब बात करेंगे तो क्या होगा, और अगर नवाज शरीफ वही बात करेंगे तो पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे होंगे, ये पॉलिसी साजों को देखना होगा, ये आज के अदारों को देखना पड़ेगा। और अगर यही एक चीज़ बढ़ती गई आगे तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के मुस्तकबिल को हम लोग अच्छा नहीं देख रहे। मगर मैं ये कहूँगा आपके लिए कामरान शाहिद कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को सुन लें। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा कि साकिब निसार ने और आसफ सईद खोसा ने किन से मिले और किन की ख्वाहिश, डिमांड पर किन को खुश करने के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए गए, और उस वक्त किस तरह सादक और अमीन इमरान खान को करार दिया गया, और ये बेनिफिशियरी किस तरह बना। ये है वो चीजें। कब आ रहे हैं मेरे भाई, ये बताएं, असल पॉइंट पे आए। भाई मेरी बात सुन लें, अगर यही हालात रहे तो नहीं आएंगे, तो हम अदालतों से बकौल जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के, बकौल इमरान खान के, जो अदारों के मुतल्लिक कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को इनके होते हुए इंसाफ नहीं मिलेगा, जो बात कह रहे हैं कि एजेंसियां मुझे रिपोर्ट करती थी, जो कह रहे हैं कि 4 साल की हुकूमत मियां साहब अगर आप नाराज ना हो, मेंबर पूरे करती थी, गिनती पूरी करती थी। मियां साहब अगर आप नाराज, ब्रेक ले लो आप, अगर नाराज ना हो, क्योंकि अभी आज पता चला बड़े तबाह नाजुक है आपकी नाराजगी मोल लेते हुए एक ब्रेक ले रहा हूं। फिर भी नो डाउट इमरान खान साहब पॉपुलर 3 लीडर इस वक्त नजर आते हैं पाकिस्तान में, लेकिन जैसे कि लॉ से अबव कोई नहीं हो सकता, पॉपुलैरिटी भी लॉ से अबव नहीं हो सकती। देखना ये है इमरान खान साहब को खुद कि क्या वो अपने आप को बंद गली में लेके जा रहे हैं और अपनी पार्टी को बंद गली में लेके जा रहे हैं, या उनको एक क्रिएटिव और एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए ताकि उससे मुल्क का ही भला और उनकी अपनी पार्टी का भला हो। इस वक्त 2 केस वो फेस कर रहे हैं, एक टेररिज्म का और एक तौहीन अदालत का, दोनों बड़े क्रूशल है। तोशा खाना का भी क्रूशल है, डिसक्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन का मामला है। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।